दोस्तों बात करते हैं दिव्या भारती की। दिव्या भारती की मौत के बारे में तो सब जानते ही हैं कि बहुत कम उम्र में और बहुत जल्दी जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो बहुत छोटा करियर उनका रहा और उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहते हैं कि उन्होंने अपने फ्लैट की छत से गिरकर अपनी जान दे दी थी। वो घटना आज भी कई लोगों को भूली नहीं है। उनकी मौत को लेकर बहुत से सवाल उठे, लेकिन सब कुछ शांत हो गया उनके जाने के बाद। पर उनकी मौत के बाद एक घटना घटी थी अजीबोगरीब, और जल्दबाजी में सारा काम बिगड़ गया। क्या हुआ था बताता हूं मैं। दोस्तों, बॉलीवुड की दिवंगत खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती आज इस जहान में नहीं है। 5 अप्रैल 2023 को दिव्या भारती इस जहान को छोड़कर चली गई। दिव्या भारती के निधन को 30 साल हो गए हैं। भले ही दिव्या भारती अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी सिने प्रेमियों के दिलों में बसी हुई हैं। निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी के सपने संजोने वाली दिव्या की मुंबई में अपनी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत हो गई थी। उन दिनों उनकी उम्र महज 19 साल की थी जिस वक्त दिव्या की मौत हुई। उस वक्त वो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में कर चुकी थीं, फिल्मों का हिस्सा थी। दिव्या के निधन के बाद एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने उनसे जुड़ी कई बातें शेयर की। कई बातों का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि दिव्या भारती ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म बोबिल राजा, जो 1990 में आई थी, अपनी एक्टिंग का करियर शुरू किया था। आलम यह था कि उन्होंने 3 साल में करीब 21 फिल्मों में काम किया था, जिनमें से 13 बॉलीवुड की थीं। उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी लगातार। दिव्या की मौत के बाद उनकी 2 फिल्में रंग और शतरंज इसी साल रिलीज हुई थीं। इसके अलावा 8 फिल्में ऐसी थीं जिसे दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ पूरा किया गया था। इस लिस्ट में मोहरा, लाडला, अंगरक्षक, कर्तव्य, विजयपथ, हलचल, धनवान और आंदोलन के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि रंग फिल्म में दिव्या भारती और आयशा जुल्का एक साथ नजर आई थीं। फिल्म में दोनों बहनें थीं। आयशा ने एक बातचीत के दौरान बताया कि दिव्या के निधन के बाद जब रंग का ट्रायल हुआ था तो उस दिन बड़ी अजीब घटना हुई। एक्ट्रेस के अनुसार फिल्म सिटी में रंग का ट्रायल हो रहा था, तो उस दौरान दिव्या स्क्रीन पर आई तो स्क्रीन ही गिर गई, जो वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बड़ा अजीब था। आयशा जुल्का ने आगे ये भी बताया कि दिव्या के साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग थी। एक्ट्रेस के अनुसार दोनों फिल्म में काम करने के साथ ही एक दूसरे की पड़ोसन भी थीं। दिव्या काफ़ी हंसमुख थीं, दोनों अक्सर साथ में शॉपिंग भी जाती थीं। आयशा का कहना था कि दिव्या हर चीज़ को बड़ी जल्दबाजी में करना चाहती थीं, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल हो। वो हमेशा कहती थीं कि जल्दी करो, जल्दी चलो, जिंदगी बहुत छोटी है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कहती होंगी, ये उनको भी नहीं पता। और उनका कहना था कि शायद ये अंदर से इम्पल्स होता है। उन्हें हर कदम पर जल्दी होती थी, उन्हें हर काम जल्दी जल्दी करना था। उनको सब कुछ जिंदगी में जल्दी जल्दी मिल भी रहा था। वो खुद कहती हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उस ज़माने की बात है दोस्तों, ये जब ये दोनों दोस्त बन गई थी। और दिव्या का कहना था कि इतनी कम उम्र में इतनी सारी फिल्में करना और उनमें से आधी से ज़्यादा फिल्मों का सुपर हिट हो जाना, ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसा लगता है कि उन्हें पता था शायद कि वह ज़्यादा दिनों तक इस जहान में नहीं रहेंगी, और या फिर अंदर से ही कोई इम्पल्स ऐसी थी जो उन्हें अंदर से हिट करती थी कि ये काम भी कर लो, वो काम भी कर लो, जल्दी करो, जल्दी करो। शायद उन्हें नहीं पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है, पर अंदर कोई ऐसी इम्पल्स थी जो उन्हें कह रही थी कि तुम्हारे पास वक्त कम है, इसलिए जो करना चाहती हो वो जल्दी जल्दी कर लो। ऐसा ही हुआ। दिव्या भारती बहुत छोटी उम्र में इस जहान को अलविदा कहकर चली गई, लेकिन आज भी उनकी दर्जन से ज़्यादा फिल्में हैं जो सुपर डुपर हिट हैं, जिन्हें आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं, और वो आज भी लाखों दर्शकों की पसंद हैं। ऐसी और बहुत सी बातें, यादें, कहानियाँ सुनने जानने के लिए आप जुड़े रहें रेडियो हमसफर के साथ। स्टे ट्यून्ड।